भगत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जय चेतन में विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए हुए थे। भोजन उपरांत आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी में घड़े से पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जय चेतन लौट गए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देखा कि वह कहाँ ठहरे हुए थे और यह भी जान लिया कि उसका नाम आनंद था तथा बुद्ध के शिष्य थे। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी और मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता पता लगाने के लिए चली गई। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह संभव है क्योंकि आनंद बहुत भिक्षु है। और यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं भिक्षु हूँ, इसलिए मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे और उसे बाहर न जाने दे। मैं सुनिश्चित कर कि आज ही रात में यह मेरे पति बन जाए। माँ ने वैसे ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने कमरे में आग लगा दी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि भी मेरे लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगा। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद ने सारी बीती तथागत को सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहाँ भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। तब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन विहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुलाया। जब लड़की सामने आई तो तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया, तुम आनंद के पीछा क्यों कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने के लिए इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। तथागत बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं तुम्हें देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम अपनी माँ से अनुमति ले लो। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर लिया। तथागत बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाढ़ रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समर से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही कर दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत बुद्ध ने कहा, तू क्या चाहती है?
उसके शरीर के कौन से भाग से तुम्हें प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बुद्ध बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगियों का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मलमूत्र का पात्र है। जब स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो ये बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक थी। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन करते लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाती है। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपने प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया है। बुद्ध बोले, धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करेगी। न्याय तथा निर्मलता के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर रहेगी। विवाह करने में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट से अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की कि वह भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर ली गई और प्रकृति एक भिक्षुणी बन गई। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संसार को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना। और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।